डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मीरा के पद का अर्थ फिर से एक बार बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। मीरा के पद में आपको दो पद बताए गए हैं अलग अलग। तो पहले पद का जो प्रतिपाद्य है, पहले उसे आप ध्यान से सुनिए कि इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक माना है। संरक्षक यानी अपनी रक्षा करने वाला माना है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे मीरा की रक्षा करें। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि वे मीरा की रक्षा करें। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, प्रहलाद के लिए नरहरि अवतार लिया था, डूबते हुए उन्होंने हाथी को बचाया था, अतः वे अपनी दासी मीरा की भी रक्षा करें। अब इसकी जरा पंक्तियाँ सुनिए और उसका अर्थ ध्यान से सुनिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़े आयो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज सखियो, काटी गुंजर पीर, दासी मीरा लाल, गिरधर हरो मारी पीर। देखो अब यहाँ पर मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरें। आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, तब आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को देखो, पहले उन्होंने किस तरह से द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसे वस्त्र प्रदान करके। जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तब उसे श्री कृष्ण ने वस्त्र प्रदान करे थे, उसकी लाज बचाई थी। उसी तरह अभी दूसरा उन्होंने बताया है कि आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था। प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। दासी मीरा कहती हैं, हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी हर लें, मुझे भी आप भाव बंधनों से छुटकारा दें। देखिए, अभी तीन बातें इसमें बताई गई हैं कि पहले श्री कृष्ण ने दुशासन से द्रौपदी की रक्षा करी। जब वो चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तब उसे वस्त्र प्रदान किए। दूसरे इसमें उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी थी नरसिंह का रूप धारण करके। उसके बाद उन्होंने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ से बचाया था। इसी प्रकार मीराबाई कह रही हैं कि आप मेरी भी रक्षा करें। अब देखिए दूसरा पद, दूसरे पद में का प्रतिपाद्य ये है कि इस पद में मीरा अपने प्रियतम कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि उसे वृंदावन में कृष्ण के बाग बगीचे लगाने का सौभाग्य मिले। इसी बहाने वह रोज नित्य उठकर प्रभु के करीब रह सकेंगी और उनके दर्शन कर पाएंगी। दिन रात उन्हें याद करेंगी और उनके लीलाओं का गुणगान करेंगी। वह पीताम्बरधारी सांवले कृष्ण की आराधना में लीन रहती हैं। उसका हृदय प्रभु के दर्शन पाने के लिए व्याकुल रहता है। अभी मैं पद पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसका अर्थ आपको बताती हूँ। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगायस्यु, नित्य उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावन की गुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाती बांता सरसी। अब देखो यहाँ का इसका पद का मैं अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधर लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, अपनी दासी बना लो, अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूँगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें तुम विहार करने आओ। विहार यानी तुम जब उसमें घूमने आओ,
आ सको तो इसी बहाने मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूँगी, तुम्हें देख सकूँगी। मैं वृंदावन के गुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले में मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा, भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भक्ति भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। क्या बताया गया है इन पंक्तियों में कि श्री कृष्ण मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती है, नौकरानी बनना चाहती हैं, ताकि वो इसी बहाने उनकी सेवा कर सके, उन्हें देख सकें। उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं ताकि उसमें वो विहार कर सके, घूम सके और इसी बहाने उनके दर्शन प्राप्त कर सके। उसके बाद की कुछ पंक्तियां हैं, फिर से उन्हें सुनिए अच्छे से। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, सोहे गल वैजयंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, सांवरियारा दासण पास्यो, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अंधियारा। अब देखो यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है यहाँ पे वो, कि श्री कृष्ण किस तरह से सुंदर दिखते हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर देखो क्या क्या शोभित हो रहा है उनके शरीर पर, ये प्रश्न भी है आपका, इसे ध्यान से सुनिए कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख का बना हुआ मुकुट बहुत सुशोभित होता है, बहुत सुंदर दिखता है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं, गले में फूलों की माला बहुत सुंदर दिख रही है, शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराने और मधुर मुरली बजाने वाला है। क्या क्या बताया है एक बार फिर से सुनो अच्छे से। उन्होंने कहा है कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का मुकुट बहुत सुंदर लगता है, तन पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, उनके गले में फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही है, शोभायमान हो रही है। मेरे वह मोहन वृंदावन में गाय चराते हैं और मधुर मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है, मैं उस महल के आंगन के बीचों बीच मैं सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाऊंगी। उनका महल बहुत ऊंचा है और उस महल के बीचों बीच मीरा फूलों का बगीचा बनाना चाहती हैं। फिर मैं स्वयं, यानी मीरा कह रही है स्वयं के लिए कि फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। ऊंचा ऊंचा उनका महल है, वहाँ पे उस महल के बीचों बीच वे फुलवारी बगीचा लगाना चाहती हैं और उस बगीचे में बीचों बीच वो लाल कलर की साड़ी पहनकर प्रभु के दर्शन पाने के लिए बैठना चाहती हैं। मीरा प्रभु से निवेदन करती हैं, हे प्रभु तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरधर, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है, तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। क्या बोल रही हैं वो कि मैं प्रभु तुम आधी रात के समय मुझे यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देना, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है, इसलिए तुम अवश्य आना और मुझे दर्शन देना। अभी आपने इसका अर्थ अच्छे से समझ लिया है बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको पहले दे दिए हैं, एक बार वो भी अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए।